आपका स्वागत है। आज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं ताकि आप वीवीआई में टिक लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने वाले हैं, कौन कौन क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है और ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या सब्जेक्टिव में, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। इसका नियम आता ही आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण के 4 उपयोग को लिखे। हाँ, ये भी क्वेश्चन सबसे याद आता है। अवतल दर्पण का 4 उपयोग जो होता है, जो हम लोग बाल बनाने में यूज़ करते हैं, दाढ़ी उड़ी कटाने में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामी दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए, हम अभी तुरंत बताएं आपको कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग में उसमें एक उपयोग क्या है कि हजामी दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब कि इसका जो है बाल जो कटाने हम लोग जाते हैं, हजाम लोग जो है इसका यूज़ करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो यूज़ है, जितना भी बाइक है या फिर कार है, उन सब का जो है उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं। साइड मिरर जो होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, उसका ये गाड़ी में यूज़ होता है, किसका, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, आवर्धन से आप क्या समझते हैं। ये भी एक क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये सारे वीवीआई। इसका आंसर आप खुद से लिखे होंगे क्योंकि एग्जाम तो नज़दीक है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आंसर के साथ करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे। उत्तल दर्पण का उपयोग भी लिखना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश से अपवर्तन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे थे। पहले पूछा गया, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद इसका जो नियम है वो नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, नियम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसको जो है अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। मतलब कि अवतल जो लेंस है उसको अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की जो क्षमता है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करने की, क्या प्रमाणित करना, f बराबर r/2, इसको प्रमाणित करना है, इसको प्रूफ करना है कि f बराबर r/2 होता है तो कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका चित्र बनाएं। इसके जो है पहले क्या कर देंगे हम लोग, आँख के बारे में लिखेंगे, मानव नेत्र के बारे में हम लिखेंगे और उसके बाद उसका चित्र भी बनाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई होता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, समझे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार लिखे। दृष्टि दोष मतलब हम लोग को जो रोशनी कम हो जाता है या हम लोग को चश्मा लग जाता है तो उसका क्या दोष है और उसका प्रकार लिखे। मतलब कितने प्रकार का आंख में जो प्रॉब्लम होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो उसको भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं इलाज लिखें। मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का, कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब एक एज हो जाता है तो नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। बोलते हैं ना बूढ़े लोग कि हमको नज़दीक का नहीं दिख रहा है या फिर वो चीज़ नहीं दिख रहा है, तो इसका दोष है और उसका इलाज भी लिखना है कि कारण क्यों हुआ वो दोष और इसका इलाज कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं इलाज लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दूर दृष्टि दोष मतलब जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, वो बुजुर्ग लोग होते हैं, हम लोग के दादा नाना लोग जो होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको नज़दीक का नहीं दिखता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको दूर का नहीं दिखता है। तो जिसको दूर का नहीं दिखता है उसका कारण भी लिखना है, उसका इलाज भी लिखना है, इसका इलाज कैसे होगा और किस कारण की वजह से इनको दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ही आज प्रैक्टिस करवाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज़्यादा करवाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।